नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश से जुड़ी आज की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजिए। साथ ही वीडियो को लाइक करें और अपने जिले का नाम कमेंट में जरूर लिखें ताकि आपके जिले की हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए आज की पहली खबर पर बात करते हैं। अंडमान सागर में मिला कच्चे तेल का खजाना। भारत के लिए खुशखबरी है क्योंकि अंडमान सागर में कच्चे तेल का विशाल भंडार मिलने के करीब है। तेल मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि यहाँ 1,84,00,000 करोड़ लीटर तेल हो सकता है। ये भंडार भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना सकता है और आयात पर निर्भरता घटेगी। सरकारी कंपनियां पहले ही खुदाई शुरू कर चुकी हैं, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को जबरदस्त बल मिलेगा। पुरी ने विश्वास जताया कि यह खोज भारत को $20 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने में मदद करेगी। कृष्णा गोदावरी बेसिन के बाद ये खोज भारत के लिए एक नया युग लेकर आएगी। अब भारत भी तेल उत्पादक देशों की कतार में खड़ा होने को तैयार है। अब आगे एक और खबर को देखें दोस्तों। यूपी के 11,000 किसानों को मिलेगा 5-5 लाख का संबल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अम्बेडकर नगर से 11,690 किसानों के परिजनों को राहत राशि देंगे। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत हर परिवार को 5 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। सीएम योगी खुद 562 करोड़ रुपए लाभार्थियों के खातों में ट्रांसफर करेंगे। इस योजना का उद्देश्य दुर्घटना में जान गंवाने या दिव्यांग हुए किसानों के परिवारों को सहारा देना है। इसी कार्यक्रम में योगी जी 194 परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। इन परियोजनाओं के लिए राज्य सरकार ने 1,184 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। ये पहल किसानों के प्रति सरकार की संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता को दर्शाती है। अब आगे एक और खबर को देखें दोस्तों। गरीब रथ ट्रेन ने 5 किलोमीटर में 2 घंटे लगाए, यात्रियों का फूटा गुस्सा। अमृतसर से सहरसा जा रही गरीब रथ एक्सप्रेस ने आलमनगर से चारबाग तक पहुंचने में पूरे 2 घंटे ले लिए। सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी में ट्रेन के रेंगने से यात्रियों का धैर्य टूट गया और उन्होंने शिकायतें दर्ज कराई। गर्मी में लेट चल रही ट्रेनों और बंद बड़ी ने यात्रियों की मुश्किलें और बढ़ा दी है। वंदे भारत एक्सप्रेस से लेकर हमसफर एक्सप्रेस तक की बोगियों में कूलन ठप रही। यात्रा के दौरान एक यात्री की तबीयत भी बिगड़ गई, जिससे अफरा तफरी मच गई। रेलवे से उम्मीद है कि गर्मी और लेट लतीफी की इस दोहरी मार का जल्द समाधान होगा। फिलहाल यात्रियों की सहनशीलता की परीक्षा चल रही है। अब आगे एक और खबर को देखें दोस्तों। वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 का पूरा शेड्यूल जारी। भारत पाक भिड़ेंगे 5 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 का पूरा शेड्यूल घोषित कर दिया है। भारत की मेजबानी में होने वाले इस टूर्नामेंट की शुरुआत 30 सितंबर को बेंगलुरु में होगी। भारत और पाकिस्तान की बड़ी भिड़ंत 5 अक्टूबर को कोलंबो में होगी, जिससे उत्साह चरम पर है। राउंड रॉबिन फॉर्मेट में होने वाले इस टूर्नामेंट का फाइनल 2 नवंबर को खेला जाएगा। भारत में बेंगलुरु, गुवाहाटी, इंदौर और वाइजैग में मुकाबले होंगे, जबकि पाकिस्तान के मैच कोलंबो में। पाकिस्तान अगर फाइनल में पहुंचा तो खिताबी मुकाबला भी कोलंबो में ही होगा, वरना बेंगलुरु में। सभी मुकाबले भारतीय समयानुसार दोपहर 3 बजे से शुरू होंगे। अब आगे एक और खबर को देखें दोस्तों। यूपी में बिजली का बिल सुनकर उड़ेंगे होश, दरें बढ़ने का प्रस्ताव तैयार। उत्तर प्रदेश में बिजली की दरें 8 से 9 रुपये प्रति यूनिट तक हो सकती हैं, जिससे उपभोक्ताओं को बड़ा झटका लग सकता है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों दोनों में दरें बढ़ाने का प्रस्ताव विद्युत नियामक आयोग के पास भेजा गया है। फिक्स चार्ज भी दोगुना किए जाने की सिफारिश की गई है, जिससे मासिक बिलों में भारी बढ़ोतरी संभव है। इस वृद्धि का कारण बिजली कंपनियों को होने वाला लगभग 19,000 करोड़ रुपए का घाटा बताया गया है। नए स्लैब के अनुसार 150 से 300 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं को ज्यादा नुकसान होगा। अब 50 पैसे से लेकर 2.5 रुपये प्रति यूनिट तक की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। ये प्रस्ताव पास हुआ तो आम जनता की जेब पर सीधा असर पड़ेगा। अब आगे एक और खबर को देखें दोस्तों। रेलवे टिकट बुकिंग के नियम में बदलाव, अब वेटिंग लिस्ट पर सख्ती। अब सामान्य टिकट बुकिंग में भी रेलवे ने बड़ा बदलाव करते हुए वेटिंग लिस्ट की सीमा तय कर दी है। किसी भी स्टेशन से ट्रेन में अब सामान्य कोटे से सिर्फ 25% अतिरिक्त वेटिंग टिकट ही बुक हो सकेंगे। यह नई व्यवस्था सभी श्रेणियों स्लीपर से लेकर एस बड़ी ई तक में सोमवार से लागू हो गई है। रेलवे ने इस कदम से क्षमता से अधिक यात्रियों की परेशानी को कम करने की दिशा में पहल की है। अब नो रूम का संदेश आते ही आगे की टिकट बुकिंग बंद हो जाएगी। ये बदलाव यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए किया गया है। देश भर के यात्रियों को इससे राहत मिलने की उम्मीद है। चलिए इसी के साथ देखते हैं अगली खबर को। अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान, 2027 चुनाव लड़ेंगे इंडिया गठबंधन के साथ। लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने साफ किया कि समाजवादी पार्टी 2027 में इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेगी। इससे पहले कांग्रेस भी यूपी में गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने का संकेत दे चुकी है। अखिलेश ने कानपुर सीएमओ के तबादले पर योगी सरकार पर तंज कसा। उन्होंने आरोप लगाया कि मरीजों को कोयले का घोल और गलत इंजेक्शन दिए जा रहे हैं। सपा प्रमुख ने बुनकरों की समस्याएं उठाई और उनके लिए समाधान का भरोसा दिया। अखिलेश ने योगी सरकार में आंतरिक टकराव का दावा किया और पीडीए की उपेक्षा का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ही जनता को न्याय दिलाएगी। अब आगे एक और खबर को देखें दोस्तों। फ्रेंचाइजी मॉडल से जुड़ेगा युवाओं का भविष्य, मिलेगा बिना ब्याज का लोन। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत अब फ्रेंचाइजी बिजनेस को बढ़ावा दिया जा रहा है। एमएसएमई विभाग ने अब तक 150 से ज्यादा कंपनियों का पंजीकरण किया है। आवेदन करने वाले युवाओं को 5 लाख रुपए तक बिना ब्याज और गारंटी के ऋण मिलेगा। इस योजना का लक्ष्य 10 वर्षों में 10 लाख युवाओं को स्वावलंबी बनाना है।
चप्पल, आइसक्रीम, डोसा मशीन से लेकर मसाला और नोटबुक तक की यूनिट शामिल है। सरकार चाहती है कि 5 लाख से कम लागत वाली फ्रेंचाइजी मॉडल ही युवाओं तक पहुंचे। अब युवा अपने जिले में खुद का व्यवसाय आसानी से शुरू कर सकेंगे। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। प्रयागराज में 1 लाख लोगों को मिलेगा पक्का घर, सपना होगा साकार। संगम नगरी में हर परिवार को अपना घर योजना तेजी से आगे बढ़ रही है। पीडीए, डूडा और पंचायतों के माध्यम से लाखों परिवारों को आवास दिया जाएगा। नैनी क्षेत्र में नवप्रयागमा योजना के तहत बहुमंजिला इमारतें बनाई जा रही है। यहाँ 50,000 लोगों को आधुनिक सुविधाओं से युक्त घर मिलेंगे। पीएम आवास योजना के तहत अब तक 60,000 आवेदन मिल चुके हैं। जिन्हें पात्र पाया जाएगा उन्हें आवास दिया जाएगा। प्रक्रिया तेजी से चल रही है। बीते साल भी 26,000 से ज्यादा लोगों को घर मिल चुका है। चलिए इसी के साथ देखते हैं अगली खबर को। गोरखपुर जाने वाली बड़ी ट्रेनें बदले रास्ते, दिसंबर तक रहें सतर्क। गोरखपुर रेलवे स्टेशन की पिट लाइन मरम्मत के चलते कई ट्रेनें बदले मार्ग से चलेंगी। 16 जून से 20103 ट्रेन आजमगढ़ तक ही जाएगी, गोरखपुर नहीं पहुंचेगी। इसी तरह साबरमती गोरखपुर एक्सप्रेस अब थावे तक चलाई जाएगी। गोंडा के रास्ते जाने वाली गोदान एक्सप्रेस भी गोरखपुर नहीं जाएगी। ये बदलाव 4 दिसंबर 2025 तक लागू रहेंगे। यात्रियों को करनी होगी योजना। रेलवे ने नया टाइम टेबल भी जारी कर दिया है। समय पर स्टेशन पहुंचना होगा जरूरी। यात्री वेबसाइट और सूचना केंद्र से अपडेट लेते रहें। अब आगे एक और खबर को देखें दोस्तों। योगी सरकार का शिक्षा मित्रों को तोहफा, अब अपने गांव में कर सकेंगे नौकरी। प्रदेश सरकार ने शिक्षा मित्रों को उनके मूल विद्यालय में वापस भेजने की मंजूरी दी है। अब जिले में तैनात 300 से ज्यादा शिक्षा मित्रों को अपने गाँव के स्कूल में काम मिलेगा। दूरी की वजह से हो रही परेशानी अब खत्म होगी और किराया भी बचेगा। सरकार ने इसे 3 चरणों में लागू किया है। महिलाओं को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। जनवरी 2025 में इसका शासनादेश जारी किया गया था। अब परिषदीय विद्यालयों में करीब 3,000 शिक्षा मित्रों को राहत मिलेगी। संघ ने मुख्यमंत्री योगी और शिक्षा मंत्री को जताया आभार। चलिए इसी के साथ देखते हैं अगली खबर को। शिक्षा विभाग में बड़ा फेरबदल, 31 जिलों में डीआईओएस के तबादले। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने सुल्तानपुर, उन्नाव, श्रावस्ती समेत 31 जिलों में डीआईओएस बदल दिए हैं। 4 दर्जन से अधिक अधिकारियों का तबादला कर नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। प्रयागराज, वाराणसी, मऊ, बहराइच, कानपुर नगर सहित कई जिलों को नए अधिकारी मिले हैं। साथ ही निदेशालय और मंडलीय पदों पर भी नियुक्तियां की गई हैं। बेसिक शिक्षा विभाग के अधीन बीएसए और डीआईओएस को निर्वितन पर भेजा गया है। शिक्षा व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने की मंशा से ये कदम उठाया गया है। सरकार ने पारदर्शिता और कार्यक्षमता को प्राथमिकता देने की बात कही है। अब आगे एक और खबर को देखें दोस्तों। पासपोर्ट वेरिफिकेशन में बदलाव, अब पुलिस नहीं आएगी घर। अब पासपोर्ट बनवाने के लिए पुलिस वेरिफिकेशन के लिए घर पर नहीं आएगी। तत्काल पासपोर्ट सिर्फ 3 दिनों में मिल सकेगा, बिना किसी गजेटेड अधिकारी के सर्टिफिकेट के। इसमें आधार कार्ड, वोटर आईडी, सेवा आईडी जैसे 3 दस्तावेज काफी होंगे। आवेदन पासपोर्ट सेवा की वेबसाइट पर आसानी से किया जा सकता है। तत्काल पासपोर्ट मेडिकल, सरकारी या विदेश यात्रा की इमरजेंसी में कारगर है। इससे पहले सामान्य पासपोर्ट बनने में 30 से 45 दिन लगते थे। नई प्रक्रिया से हजारों लोगों को समय पर पासपोर्ट मिलने में मदद मिलेगी। अब इधर देखिए अगली खबर आ रही है। इजरायल संकट पर अखिलेश का तंज, योगी जाए और लोगों को वापस लाए। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ से इजरायल जाकर श्रमिकों को लाने की मांग की। लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने एयर इंडिया से विमान लेकर जाने को कहा। उन्होंने कहा कि युद्ध के हालात में भेजे गए युवाओं की सुरक्षित वापसी सरकार की जिम्मेदारी है। घोसी सांसद राजीव राय ने भी सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री से सवाल किया। तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने सभी भारतीयों को सुरक्षित स्थान पर जाने की सलाह दी है। जो लोग दूतावास के संपर्क में नहीं हैं, उनसे तुरंत संपर्क करने को कहा गया है। ईरान इजरायल संघर्ष के बीच भारतीयों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। चलिए इसी के साथ देखते हैं अगली खबर को। यूपी की 3 बहनों ने रचा इतिहास, एक साथ बनी पुलिस कांस्टेबल। हाथरस के मुरसान कस्बे की 3 सगी बहनों का चयन यूपी पुलिस में एक साथ हुआ है। संविदाकर्मी पिता के सपने को साकार करते हुए बेटियों ने मिसाल पेश की है। रश्मि, सपना और कंचन अब अलग अलग जिलों में ट्रेनिंग के लिए रवाना हो चुकी हैं। 2 बहनों की ट्रेनिंग ललितपुर में और एक की ट्रेनिंग कानपुर देहात में हो रही है। स्थानीय लोगों ने तीनों का फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया। इन बेटियों की मेहनत को दंगल फिल्म की हकीकत जैसा बताया जा रहा है। अब ये बहनें कानून व्यवस्था की सेवा में नई ऊर्जा से जुटेंगी। तो दोस्तों ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें और जानकारियां जो आपके लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती हैं। ऐसी जानकारी आपको शायद और कहीं एक साथ न मिल सके, इसलिए रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें। साथ में अपने जिले का नाम कमेंट में लिखें ताकि आपके जिले से जुड़ी हर जानकारी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।